ओम शांति 15/5/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें चलते फिरते विचार सागर मंथन करना है। ये विचार सागर मंथन क्या है? बुद्धि का भोजन है। और विचार सागर मंथन करते करते हमें सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालनी है। ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति उनमें आती है जो पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं, अगर हम इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकल जाएगा। तो हमें परमात्मा का बनकर ये गंदगी को निकाल देना है। अगर उल्टा कर्म करेंगे तो ये ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, गला घुट जाएगा। इसलिए सावधान रहना है। पहले हम नास्तिक थे क्योंकि बाप की रचना को नहीं जानते थे। अब हम आस्तिक बन गए हैं, बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। हमें माता पिता मिल गए हैं, तो हम अब क्या हो गए हैं? आस्तिक हो गए हैं। हम आस्तिक हो गए हैं और माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं। सतयुग में प्रारब्ध होती है, वहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, क्योंकि वहाँ तो अभी की प्रारब्ध है। अभी हमें परमात्मा ये ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, इससे उनका नाम सोमनाथ पड़ा। इसलिए भारत में सोमनाथ का मंदिर है। शिव जयंती भी बनाई जाती है कि परमात्मा ने आकर ज्ञान अमृत पिलाया। अभी ये दुनिया मृत्यु लोक है, कल ये दुनिया अमरलोक होगी। और ये दुनिया अमरलोक बनती है उस ज्ञान अमृत से। परमात्मा ही इस कलयुग को सतयुग बनाते हैं। हमने जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा है, वह हमें अब दूसरों को भी समझाना है। ये ड्रामा है, इसमें सभी आत्माओं का अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, परमात्मा का अलग पार्ट भरा हुआ है। तो सर्वव्यापी नहीं कह सकते, क्योंकि ये ड्रामा है और हर एक का ड्रामा में अलग अलग पार्ट होता है। सर्वव्यापी कहने से तो सबका पार्ट एक हो जाएगा। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट है। और इस ड्रामा में सबसे मुख्य है और सबसे ऊंचा पार्ट परमपिता परमात्मा का है। वह एक्टर भी है, क्रिएटर भी है और डायरेक्टर भी है। सन्यासियों को पता लग गया था कि ये जो 5 विकार हैं, इनसे हम नरकवासी बनते हैं। इसलिए वे घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। परंतु सन्यासियों को संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस पतित दुनिया में बैठे हैं और फिर दोबारा से जन्म पतित दुनिया में लेते हैं। घर बार छोड़कर कोई सतयुग में नहीं जा सकता है। परमात्मा आके हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि हम घर में रहते ही पवित्र बनते हैं और सतयुग की दुनिया के लायक बन जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं लेता है। हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इसमें सबसे पहला नंबर शिव बाबा का है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का है, फिर लक्ष्मी नारायण का है, फिर है उनके घराने का। फादर शोज सन कहा जाता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर, टीचर शोज स्टूडेंट, स्टूडेंट शोज टीचर, गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर शोज गुरु। परंतु यहाँ तो तीनों बाप, टीचर, सतगुरु क्या है? शिव बाबा है। तो हमें भी अपने कर्मों से उन्होंने हमारा शो किया है ब्रह्मा कुमारी के रूप में। अब हमें बाबा का शो करना है अपने कर्मों से, चाल चलन से। परमात्मा हमें अब ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जिससे हम देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में हम बहुत मालामाल थे, बाप से ही हम मालामाल बने थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था। बहुत बड़ा गोला अर्थात ये सृष्टि का चक्कर, बहुत बड़ा चित्र बाप का दिल है। इस पे हमें मनुष्य को समझाना है कि अभी हम संगम पर है, दुनिया बदल रही है। इधर कलयुग में अनेक धर्म थे, अब इधर एक धर्म हो जाएगा। ये बाकी सारे धर्म खत्म हो जाएंगे।
भारत का प्राचीन योग भी बहुत मशहूर है। राजयोग इसलिए मशहूर है क्योंकि हम कलयुग से सतयुग में आ जाते हैं, इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में आ जाते हैं राजयोग से, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग इतना मशहूर है। ये जो बेहद की संसार की जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये एक परमात्मा ही बता सकता है और कोई मनुष्य नहीं बता सकता है। अब भक्ति पूरी होती है, अब हमें ये भक्ति के कर्मकांड नहीं करने हैं। परमात्मा इस धरती में आने से पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस नई सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा बाबा को ही आदिदेव और आदिदेवी कहा जाता है, एडम ईव कहते हैं। परमात्मा माता पिता है तो सृष्टि कैसे रचे, इसलिए ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा क्या है, पहला बच्चा है, इसलिए आदिदेव ब्रह्मा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा बाबा क्रिएटर नहीं है, परमात्मा आकर इन द्वारा क्रिएट करते हैं। आत्मा को पवित्र बनाना है, योग बल से ही आत्मा पवित्र बनती है। एक ही उपाय है आत्मा को पवित्र बनाने का। हमको नींद को जीतने वाला बनना है। 2 बजे का टाइम बहुत शुद्ध होता है, 2 बजे से, तो हमें नींद को जीतने वाला बनना है और याद की मेहनत से अपने को पावन बनाना है। रात को हम बार बार जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अवस्था जम जाएगी। आज की मुरली का वरदान, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। आज का स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।